वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर को प्रिंट कैसे करा जाए या तो फिर सारे आउटपुट जावा में प्रिंट कैसे होते हैं। तो आउटपुट के लिए क्या क्या मेथड अप्लाई करना रहेगा ये पढ़ेंगे, और ऑपरेटर क्या होता है ऑपरेटर ये पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम लोग जावा की बात करें तो इसमें नंबर को कैसे प्रिंट करा जाएगा। एक क्लास मेन आपने ले लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ये आपने मेन मेथड बना दिया, ये ड्राइवर क्लास हो गई। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ये एक सिंटैक्स होता है जैसे सी में होता है। अगर हम प्रिंट एफ लिखते हैं प्रिंट एफ, वैसे ही यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इसलिए लगते हैं कि नेक्स्ट लाइन में आएगा प्रिंट होके। तो प्रिंट एल 5 कर दिए तो जो आउटपुट में भी नोटिस कर सकते हैं कि 5 आ गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल 5.6 तो 5.6 आ गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल -15.6 तो -15.6 आ गया। ये इसलिए अब नेक्स्ट लाइन में ये क्यों आ रहा है, ये भी सबसे सोचने की बात है। तो ये एल इसीलिए होता है कि नेक्स्ट लाइन में आता है। अगर प्रिंट एफ में बात करें, सी में प्रिंट एफ होता था तो उसमें हम लोग न्यू लाइन कैरेक्टर डालते थे तब न्यू लाइन में आता था, बट प्रिंट एल से डायरेक्ट न्यू लाइन में आ जाएगा। नोट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल प्रिंट्स अ न्यू लाइन एंटर एट द एंड, बट दैट्स व्हाई ईच नंबर प्रिंटेड इन अ न्यू लाइन, ये बता दिया आपको। अब हम लोग स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करें, नंबर हम लोग देख लिए, अब स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट करें। तो क्लास एक मेन क्लास बना लिए, ड्राइवर क्लास मेन मेथड है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लर्न जावा फ्रॉम प्रोग्रामिंग विथ रजनीश मेरे चैनल से जावा आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये स्ट्रिंग हो गई पूरी डबल कोट में, जो भी लिखा रहेगा सारा स्ट्रिंग में ही स्ट्रिंग ही होता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में हम लोग स्ट्रिंग लिख दिए। नेक्स्ट वाले में सिस्टम डॉट आउट डॉट शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक इट। तो ये पूरा हम लोग स्ट्रिंग में अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आउटपुट के लिए लिखेंगे तो जावा में आउटपुट क्या आएगा इसका। मेन ये क्लास बन गई तो मेन ऊपर आ गया, लर्न जावा फ्रॉम प्रोग्रामिंग विथ रजनीश, ये एक स्ट्रिंग प्रिंट होकर आ गई। शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, जो हम लोग ने वहाँ दिया था डबल कोड में एज इट इज़ वैसे राइट होके आ गया आउटपुट पे। तो यही रहता है, स्ट्रिंग एज इट इज़ राइट होके आ जाती है। बाकी अगर हमें प्रिंट वेरिएबल प्रिंट करना रहे तो मेन क्लास हो गई, ये मेन मेथड हो गया, ये मेन क्लास नहीं ड्राइवर क्लास, ये ड्राइवर क्लास हो गई, ये मेन मेथड हो गया। इंट एज इज इक्वल टू 24, एज में 24 आ गया। फिर डबल सैलरी इज इक्वल टू 6000, अब 6000.5 जो भी था ये डबल में सैलरी में आ गया, सैलरी में ये एज, और सिस्टम एज को प्रिंट करा दिया सैलरी को। ये एज और सैलरी क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल को हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मतलब आउटपुट में प्रिंट करा रहे हैं। तो क्या होगा अगर डबल को हम लोग इसमें करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एक बार स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो सबसे पहले 24 होगा। एज की वैल्यू 24 थी तो प्रिंट कराएंगे तो 24 आ जाएगी। सैलरी की वैल्यू 6000.5 थी तो 6000.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो डबल कोट है, अगर डबल कोट में ही लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होके आ जाता है। यहाँ नीचे लिखा भी है टू प्रिंट द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल वी डायरेक्टली यूज वेरिएबल नेम्स इनसाइड द पैरेंथेसिस विदाउट कोटेशन। विदाउट कोटेशन के हम लोग डायरेक्ट इस पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट, इसके अंदर डायरेक्ट वेरिएबल का नेम लिख देते हैं, वो एज ए उसकी वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करा के आ जाएगी, जैसे 24 आ गई थी। अब नेक्स्ट है, अगर हम लोग को वेरिएबल प्रिंट कराना है, ये मेन क्लास, ये मेन मेथड हो गई, ये ड्राइवर क्लास हो गई 24। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल 6, अब यहाँ पे डायरेक्ट नंबर प्रिंट कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। बट यहाँ एज की वैल्यू यहाँ थी 24 थी तो 24 प्रिंट हो जाएगी। हियर वी कैन सी दैट वी हैव नॉट यूज कोटेशन मार्क, देन वी डू नॉट यूज कोटेशन, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज प्रिंटेड। वेरिएबल की वैल्यू अगर कोटेशन के नहीं रखते हैं, सिंपल सी बात है कि जो अगर इसके कोटेशन के अंदर नहीं रखते तो ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होके आएगी। अगर कोटेशन के अंदर रखते हैं तो एज इट इज़ स्ट्रिंग प्रिंट होके आ जाएगा। अब कॉन्कैटिनेटेड टू स्ट्रिंग, अभी दो स्ट्रिंग मान लीजिए आपको दिया है तो दो स्ट्रिंग को कैसे करेंगे आप। वी कैन ऑल्सो प्रिंट मल्टीपल वैल्यूज़ वेरिएबल इन अ सिंगल स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे एज को आप एज को पिछले वीडियो में, पिछले कुछ स्लाइड में एज और आपने सैलरी, ये दोनों को आपने अलग अलग में प्रिंट किया था, आप एक में ही कर सकते हो उसको। कैसे, मेन ये ड्राइवर क्लास हो गई, मेन मेथड हो गया, इंट एज इज इक्वल टू 24 हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एज, ये डबल कोड में एज लिख दिए। अब यहाँ पे कुछ डॉट सेमीकोलन, ये डबल कोड में आ गया तो ये टोटल ये स्ट्रिंग बन गया। अब प्लस, अब ये सिंटैक्स देखिए, एज फिर डबल कोट में फिर प्लस एज वेरिएबल, ये एज जो स्ट्रिंग वाली है वो एज इट इज़ प्रिंट होके आएगी। और जो वेरिएबल है प्लस के बाद जो भी लिखे रहेंगे इसमें, ये डबल कोट है,
इसके अंदर जो भी रखेंगे वो स्ट्रिंग एज इट इज़ प्रिंट होके आएगी। बाकी जो प्लस के बाद जो भी लिखेंगे वेरिएबल का नेम लिखेंगे तो वो प्रिंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होके आएगी। इसे वही लाइन को अच्छे से देखने के लिए कह रहा है। अगर प्रिंट नंबर इंटर करना है, जैसे अगर कुछ कैरेक्टर वाला टाइप का प्रिंट न्यू लाइन इंटर करनी है, वी कैन यूज़ द बैक स्लैश एन कैरेक्टर टू प्रिंट अ न्यू लाइन। वैसे भी न्यू लाइन अगर प्रिंट एन लगा रहे हैं तो न्यू लाइन में आएगा। अगर फिर भी एक और लाइन चाहिए, आपको स्पेस लाइन चाहिए, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एन हेलो कर दिए, फिर 2 न्यू लाइन का गैप दे दिया, ये तो ये 2 न्यू लाइन के बाद आएगा 3। तो पहले ही छोड़ रहा था, ये वाली लाइन तो छोड़ ही रहा था। अब इसके बाद एक और लाइन छोड़ेगा, उसके बाद हाई प्रिंट हो जाएगा। तो न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट कराना हो तो डायरेक्ट स्ट्रिंग के अंदर ही वो न्यू लाइन कैरेक्टर लिख देंगे, स्ट्रिंग के डबल कोट के अंदर ही। प्रिंट नंबर, प्रिंट न्यू लाइन एंटर, फिर न्यू लाइन, फिर ये बैक स्लैश एन कैरेक्टर्स हो रहा था, फिर मेन ड्राइवर क्लास हो गई, मेन मेथड हो गया, हेलो ये वाला वही सेम पे बैठी है। सेंटेंस अगर प्रिंट कराना हो तो ये ड्राइवर क्लास हो गई, मेन मेथड हो गया, डबल पाई नाम का वेरिएबल है पाई, और आई एम डबल कोड में है, पाई भी डबल कोड में, तो आई एम पाई पूरा लिखा रहेगा, क्योंकि मैं बताया चुका हूँ कितनी बार कि डबल कोड में जो भी रहेगा तो स्ट्रिंग होगा वो डायरेक्ट प्रिंट होकर आएगा। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बैक स्लैश एन माई वैल्यू इज़। अब माई वैल्यू इज़ क्या, माई वैल्यू इज़ स्ट्रिंग रहेगा, ये डबल कोड में है तो डबल कोड एज इट इज़ प्रिंट होकर आएगा। ये न्यू लाइन कैरेक्टर भी है तो एक लाइन और छोड़ के आएगा न्यू लाइन कैरेक्टर। अब पाई, इसमें पाई की वैल्यू कितनी 3.145, अब प्लस पाई डबल कोड में नहीं है तो ये पाई की वेरिएबल हो गया, वेरिएबल की वैल्यू आती है यहाँ प्रिंट हो गया, तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी थी 3.1415, तो 3.1415 ये प्रिंट हो गया आ जाएगा। अब ऑपरेटर देख लेते हैं, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। सबसे पहले जान लीजिए ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होते हैं। जैसे आपने ये स्टेटमेंट लिखी a प्लस बी, यहाँ पे ये दोनों हैं, ये आपको होंगे ऑपरेंड, ये दोनों होंगे ऑपरेंड, इनको ऑपरेंड कहा जाएगा। बाकी जो ये प्लस रहेगा उसको ऑपरेटर कहते हैं, ऑपरेटर। बहुत सारे ऑपरेटर आते हैं और बट जिस पे ये वैल्यू में जिसके वो चेंज नहीं रहता है, जिसके बीच में ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑपरेंड होता है, और जिसके थ्रू ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑपरेटर रहता है। तो ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज़। देखिए 7 + 11 = 18, ये रिजल्ट आ गया 18, ये ऑपरेंड हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, समझा दिया नोट से। और टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में क्या होंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक में ऑपरेटर में क्या आएगा, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, मॉडुलो ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट डबल इंक्रीमेंट है, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, ये सी में आपने पढ़ा ही था कि डबल इंक्रीमेंट ये क्या करता है, वैल्यू इंक्रीज़ करता है। जैसे आपने a प्लस प्लस किया तो a की वैल्यू 1 बढ़ा दे, जैसे a की वैल्यू थी हमारे पास 5 थी तो a की वैल्यू 1 इंक्रीज़ कर देगा, तो जब a प्रिंट कराएंगे तो a की वैल्यू अब हो जाएगी 6। ठीक, ये करता है। बाकी फिर और कौन सा था, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जानते हैं जो वैल्यू असाइन करने में काम आता है। तो इक्वल टू हो गया, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। अब ये माइनस इक्वल टू प्लस इक्वल टू, ये आप सोचेंगे ये क्या है, तो ये दो लाइन का कोड है, ये एक ही लाइन में लिख रहा है, तो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होता है। ये एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा होती है इसलिए इसको प्रेफर करते हैं लिखने के लिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा डायरेक्ट, कि मान लीजिए आपने a + 5 = a नाम का वेरिएबल है, उसमें a + 5 कर रहे हैं, a पहले से 5 था। अब क्या होगा, इसमें a की वैल्यू तब 10 आ जाएगी, a की वैल्यू 10 आएगी। बट हम लोग असाइनमेंट इसको शॉर्ट क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में लिखेंगे a + 5। अब ये यहाँ पे इसका ये दो जो लाइन लिख रहे थे हम लोग, ये 2 लाइन, इन दोनों लाइन की जगह रिप्लेस कर सकते हैं एक लाइन में। इसका मतलब यही रहेगा, एक बार a में a को एक बार प्लस करो 5 से और उसके बाद असाइन कर दो इसमें, समझ गए। और नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर। ना कंपैरिजन मतलब लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू कंपैरिजन एक सही नहीं होता है, इस एक इक्वल मतलब असाइनमेंट होता है यहाँ पे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बाकी डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए काम आता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब रहते हैं, वो सब कंपैरिजन के लिए रहते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल मतलब एंड, जो कोई भी लॉजिक के बीच में और होगा, नॉट इक्वल टू होगा, ये सारे जितने हैं ये सब लॉजिकल ऑपरेटर होंगे। कोई भी लॉजिक के बीच में ये यूज़ होते हैं। आपने जैसे आप मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, आप 5 साल के, आप 18 साल के हैं और आप, और क्या लूँ एग्जांपल, और
आप ये 18 साल से अबव है और आपकी शादी हो चुकी है, तो दोनों के बीच में एंड ऑपरेटर आएगा। कंडीशन में लिखेंगे तो दोनों सेटिस्फाई करेगा तभी जाके वैल्यू प्रिंट होगी, अगर आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं। बिटवाइज़ ऑपरेटर, तो बिटवाइज़ में भी ये बिटवाइज़ एंड हो गया, बिटवाइज़ और हो गया, बिटवाइज़ नॉर हो गया, ये सारे ऑपरेटर होते हैं। बिटवाइज़ राइट शिफ्ट हो गया, बिटवाइज़ लेफ़्ट शिफ्ट हो गया, तो ये सारे ऑपरेटर होते हैं। ये सब डिटेल में आप गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगा। ये सब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर कमेंट में बताएंगे अगर उसमें भी कुछ डाउट है तो इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब एक एग्जांपल है package.com, ये कमेंट भी कर सकते हैं, बट ये आपको समझाने के लिए कि हाँ ये सब एक तरीके का पैकेज, इसमें हमने सारा स्टोर किया है प्रोग्राम। पहले से पैकेज बनाते चलेंगे तो आपको अच्छा आइडिया रहेगा। पब्लिक क्लास, ये नाम का एक क्लास मैंने बना लिया ऑपरेटर से। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये मेन मेथड हो गया, ये ड्राइवर क्लास हो गई। ए की वैल्यू हमने 4 रख दी, बी की वैल्यू 6+a रख दी। अब यहाँ पे बी को प्रिंट करा रहे हैं, तो ए की वैल्यू 4 थी तो 6+4, और इसमें बी में असाइन हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, तो 10 प्रिंट होके आ जाएगा। क्या लास्ट में क्या है 64 इज़ ग्रेटर देन, और तो बी प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये बी की आउटपुट तो यही 10 ही रहेगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 64 ग्रेटर देन, अगर ये लिखते हैं 64 ग्रेटर देन 6, अगर ये किसी भी उसमें आउटपुट वाले में लिखता है तो इसकी वैल्यू ये पहले से ही दे दे रहा है कि हाँ इसी कंडीशन में काम करो। तो अगर ये ट्रू रहेगी कंडीशन तो डायरेक्ट ट्रू प्रिंट करेगा आउटपुट में, अगर फॉल्स रहेगी तो फॉल्स प्रिंट करेगा। बाकी बिटवाइज ऑपरेटर जो थोड़ा सा डॉट डिटेल दिया हुआ है कि एंड और कन्वर्ट्स इंटीजर इनटू बाइनरी एंड देन ऑपरेटर अकॉर्डिंगली सिस्टम टू 2 and 3, तो 2 को ये क्या करता है बेसिकली, जो मान लीजिए आपने बिटवाइज दिया 2 के ऊपर बिटवाइज करो राइट शिफ्ट, तो 2 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, उस बाइनरी पे राइट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म करेगा, फिर उस राइट शिफ्ट में से वापस इंटीजर में वैल्यू देगा। तो ये अब साइकिल चलती रहती है कि पूरा ये करके उसके बाद आप वैल्यू देता है, आउटपुट दे देता है। जैसे 2 एंड 3 लगाए हो, एंड ऑपरेटर इसमें लगाए हैं, तो 2 के बाइनरी में 10 किए, 3 को 11 किए, दोनों को ऐड करके 10 आया, और 10 को बाइनरी में वापस 2 लिखते हैं तो इसका आंसर 2 आ गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट वर्क विद द बूलियंस, ऑपरेटर कैन वर्क ऑन फ्लोट्स एंड कैन नॉट वर्क विथ बूलियन, मॉड्यूलो ऑपरेटर कैन वर्क ऑन फ्लोट एंड डबल। अब ये क्या कह रहा है कि ऑपरेटर जो होते हैं वो कैन नॉट वर्क विद द बूलियन, बूलियन से ऑपरेटर वर्क नहीं करते। ऑपरेटर में बूलियन, हाँ ठीक है, तो बूलियन मतलब आपको बताया था ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, तो ये वर्क नहीं करता है अर्थमेटिक ऑपरेटर इस पर। बाकी मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कैन वर्क ऑन फ्लोट और डबल, ये फ्लोट और डबल इन दोनों पे वर्क कर सकता है मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो भी अर्थमेटिक नहीं आता है तो समझिए अर्थमेटिक ही कर सकता है। अब एसोसिएटिविटी क्या होता है जावा में, प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर, द ऑपरेटर आर अप्लाइड एंड इवेलुएटेड बेस्ड ऑन प्रेसिडेंस, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस हैज़ लेस प्रेसिडेंस कंपेयर टू मल्टीप्लाई डिवाइड, हैंस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आर इवेलुएटेड फर्स्ट। वहीं आप समझिए सिंपल टर्म में आपको बताया कि इसमें प्लस माइनस की एसोसिएटिव ज़्यादा कम होती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की एसोसिएटिविटी ज़्यादा होती है। तो पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड इवेल्युएट होंगे। इन केस वी विल लाइक टू चेंज दिस ऑर्डर यू वी यूज़ पैरेंथेसिस, अगर हमें ऑर्डर चेंज करना होता है, जैसे अगर हम मान लीजिए हमें प्लस पहले करना है तो हम लोग ये सिंपल ब्रैकेट में लगा देंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेगा, जैसे बोर्ड मास से कर देते। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, तो ब्रैकेट के अंदर ये सॉल्व करेगा, बाद में फिर उसके बाद मल्टीप्लाई की करेगा। Associativity tells the direction of execution of operator, it can either be left to right or right to left। ये डायरेक्शन बताता है ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन का कि कौन से डायरेक्शन में ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा। मान लीजिए सेम आपकी प्रायोरिटी है, मल्टीप्लाई भी है एक ही में डिवाइड भी है, तो इसका तब एसोसिएटिविटी किससे चलेगी, लेफ़्ट टू राइट चलेगी। प्लस अभी माइनस है तब भी लेफ़्ट टू राइट चलेगी, बट अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है तो इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट रहेगी। अब एक क्विक क्विज़ है, क्या है, हाउ विल यू राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन जावा, ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन जावा में कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, पहले इसको माइनस सॉल्व करना है, डिवाइड से पहले तो माइनस सॉल्व करना है ना, तो ये आपको इसको सिंगल कोड में x माइनस वाई अपॉन 2, तो ये आपको पहले सिंगल ब्रैकेट में लगाना रहेगा तभी आप लिख सकते हैं। और डिवाइड का साइन ऐसे उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता नहीं है, तो डिवाइड ऐसे लगाएंगे x माइनस वाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसको कैसे करेंगे, b इंटू बी, इसको b माइनस 4ac, अब सबसे पहले 4ac को कैलकुलेट करना रहेगा, तो 4ac को ब्रैकेट में लिखेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, अब ये सॉल्व हो जाएगा, फिर एक डबल ब्रैकेट और लगाएंगे, फिर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए को सॉल्व करेंगे, 2 इंटू ए को सॉल्व करेंगे,
फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी को सॉल्व करेंगे फिर माइनस यू स्क्वायर को ज़्यादा पहले यू स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे, फिर वी स्क्वायर सॉल्व करके अपना माइनस, फिर माइनस रहेगी प्रायोरिटी, तो अपना सॉल्व करके आगे आंसर इसी तरीके रिप्रेजेंट करेंगे जावा। डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिजल्टिंग डेटा टाइप आफ्टर अर्थमेटिक, फॉलोइंग टेबल समराइज द रिजल्टिंग डेटा टाइप अर्थमेटिक। सादा ऑपरेशन होने के बाद आखिरी में डेटा टाइप पढ़ा ही दिया, उसके बाद इसीलिए ऑपरेटर पढ़ा रहा है कि सारे ऑपरेशन होने के बाद क्या आता है आंसर। जैसे अगर आपने प्लस अगर इंट लिया, मान लीजिए आर फॉर बी से बाइट है, एस से शॉर्ट है, ये बी से बाइट है, आई से इंट है, आई से इंटीजर वही, एल से लॉन्ग है, एफ से फ्लॉट है, डी से डबल है, कैरेक्टर से, एस से शॉर्ट है, एस से शॉर्ट है, ठीक। तो बाइट प्लस शॉर्ट तो क्या होगा, सॉरी बाइट प्लस एस इंट, अगर स्क्वायर करेंगे इंट होगा, और शॉर्ट प्लस इंटीजर ही होगा, लॉन्ग प्लस फ्लोट होता है, आई इंटीजर प्लस फ्लोट होगा, कैरेक्टर प्लस इंटीजर, कैरेक्टर प्लस एस, कैरेक्टर प्लस शॉर्ट, मेन शॉर्ट तो इंटीजर ही टाइप होता है, तो ये भी इंटीजर ही होगा, एल प्लस डी मतलब लॉन्ग प्लस डबल, लॉन्ग और डबल का सब सम होगा तो डबल ही आएगा। तो ये सब प्रायोरिटी बताया ही था कि जो ज़्यादा कंज्यूम करेगा बाइट उसकी ताकत ज़्यादा होगी, तो वहीं आखिरी में ऑपरेशन होने के बाद वहीं जीतता आखिरी। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, ए प्लस 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 ए इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ए माइनस 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 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब इसमें भी पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, अगर ये कोई भी वेरिएबल के आगे लग जाता है तो पोस्ट इंक्रीमेंट, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई भी वेरिएबल के बाद रखता है इंक्रीमेंट तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाता है, पोस्ट इंक्रीमेंट। अब कोई पहले लगता है तो प्री इंक्रीमेंट। इतना इंग्लिश के टर्म्स आप जान ही गए। दे विल ऑपरेट्स ऑन ऑल डेटा टाइप्स एक्सेप्ट बूलियन। अब ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होते हैं ये बूलियन पे नहीं काम कर सकते, बूलियन पे नहीं काम करता है। और इस पर भी क्विक क्विज है क्या कि ट्राई एज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑन जावा वेरिएबल ए प्लस प्लस, फर्स्ट वी यूज़ द वेरिएबल एंड देन इंक्रीज बाई 1। वो समझाया ही था कि ये पहले ये अगर पोस्ट इंक्रीमेंट में आता है तो सबसे पहले इस वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद +1 यू बढ़ा देते हैं। बट अगर प्लस प्लस ए आएगा तो सबसे पहले ए की वैल्यू जो इससे पहले आ रही है इसको हमें +1 से बढ़ाना रहेगा, फिर उसके बाद ए में असाइन करना रहेगा। सबसे पहले यूज़ नहीं कर सकते, +1 इंक्रीज़ के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। एक कोई क्विज़ है कि ये एक शॉर्ट वो कर लीजिए, सॉल्व कैसे होगा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस फॉलोइंग एक्सप्रेशन की वैल्यू खोजना है। एक्स है दिया हुआ, एक्स इंट वाई इज इक्वल टू 7, एक्स में भी इंटीजर है ना, इंट एक्स, तो ये डिक्लेयर किया है एक्स इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई इंटू 8, ठीक। ये आपका एक्सप्रेशन दिया है प्लस प्लस वाई। अब सबसे पहले इसको डायरेक्ट यूज़ तो कर नहीं सकते, तो सबसे पहले इंक्रीमेंट ही करना है, मल्टीप्लाई से, जैसे प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट इन सबों की मल्टीप्लाई से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। तो अब पहले इसको यूज़ करेंगे, तो 7 से +1 हो जाएगा इंक्रीमेंट, तो 7 + 1 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब इंटू 8 तो इज इक्वल टू 64। अब आखिरी में असाइनमेंट ऑपरेटर प्रायोरिटी आती है, तो 64 जो है एक्स में असाइन कर देगा। तो आंसर देखिए 64 आ गया आंसर। सो आज के लिए इतना।